कांग्रेस और बीजेपी गवर्नमेंट की जब बात चलती है तो बीजेपी कांग्रेस से भी बहुत चातुर हमारे है। साथ फाइल का चोर सिपाही जैसा खेल खेल रही है। सरकार कुछ नहीं कह रही है, नियम बना दिए लेकिन नियम का काम तो कुछ हो किसी ने हमको उल्लू बना के रखा हुआ है। हमारे अंदर भारी आक्रोश हो गया है कि हम यहाँ पे आर और पार की लड़ाई लड़ेंगे। अभी इस वक्त हम हैं शहीद स्मारक जयपुर पर और आप ये चारों तरफ देख रहे हो जन सैलाब। ये है हमारे पैरा टीचर जो शिक्षण कार्य में भागीदारी निभाते, प्राथमिक विद्यालय में अपनी सेवा दे रहे और जिन्हें सेवा देते हुए राजस्थान में करीब 30 से 35 साल हो गए हैं। लेकिन इनकी कुछ मांगे हैं, सरकार से कुछ गुस्सा है कि इनके जो हितों पर अभी तक कुठाराघात किया गया है, इनको जो मानदेय हो या इनको जो वेतन भत्ते हो वो उचित नहीं दिया जा रहा है। उसी सिलसिले में ये आज धरना दे रहे। ये धरना आज पहला नहीं है, इससे पहले भी तमाम सरकारों में ये धरना देते आए हैं, लेकिन इनकी हर बार वादा खिलाफी की है। क्या है मांग, क्या है वो मुद्दे और क्यों सरकार से गतिरोध है? नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यनारायण व्यास। क्यों आज आप यहाँ शहीद स्मारक? हम आए हैं हमारी मांगों को पूरी करवाने के लिए। सरकार को एक बताना चाहते हैं कि हमारे मेन पीड़ा क्या है। हमारा मेन पीड़ा है नियमितीकरण। किस पद पर हो अभी आप राजस्थान सरकार में? मैं कनिष्ठ शिक्षक हूँ। अच्छा, तो ऐसे ही सभी कनिष्ठ शिक्षक है या अलग अलग? नहीं, शिक्षा कर्मी भी है। अच्छा, शिक्षा कर्मी। जी मैं बताऊं आपको कि हम लोग शिक्षा कर्मी पैरा टीचर 35 साल पुरानी सेवा, राजकीय सेवाओं में, स्कूलों में, प्राथमिक एलिमेंट्री एजुकेशन में कक्षा 1 से 8 तक तृतीय श्रेणी शिक्षक के समकक्ष पूर्ण कार्य करते आए हैं। राज्य के जो भी ऑर्डर होते हैं, बीएलओ है, गणना है, ये है, वो सब करते हैं। लेकिन सरकार ने हमसे इतना सौतेला व्यवहार किया है। अब तक की जितनी भी पार्टियों की सरकारें बनी है, 2 की बनती है यहाँ, बीजेपी और कांग्रेस, दोनों पार्टियों ने हमारे साथ में बहुत कुठाराघात किया है। 2008 में हमारे कुछ लोगों को उन्होंने परमानेंट कर दिया था, लेकिन फिर भी हम 9000 के आसपास संख्या में रह गए थे, जिनकी बाद में योग्यता पूर्ण हो गई। योग्यता पूर्ण होने के बाद भी इन्होंने अनदेखा करते रहे और रिटायरमेंट होते करते इस समय हम 7000 की संख्या में हैं, जो कि शिक्षा कर्मी है। शिक्षा कर्मी में 3 श्रेणी है, वरिष्ठ, वरिष्ठतम और सामान्य। अब ऐसे ही पैरा टीचरों में एक ही पदनाम था, राजीव गांधी पैरा टीचर नाम से। अब उन सब का कांग्रेस सरकार में जो गत शासन चला अशोक जी का, उसमें संविदा सेवा रूल्स के नाम से स्थायीकरण करने के नाम से हमको फंसाया गया। ठीक है, हमने छाती पर पत्थर रख करके जितना भी हमारा अहित हुआ उसको सहन किया कि परमानेंट कर रहे हैं, जबकि शिक्षा कर्मी और पैरा टीचर शिक्षा कर्मी का लगभग 3000 रुपये मासिक कम कर दिया गया, परंतु हम स्थायीकरण के झांसे में आकर स्वीकार कर चुके, उसका विद्रोह आज तक नहीं किया। अब संविदा सेवा रूल्स बनाया, उसके बिंदु संख्या 20 के तहत हमें परमानेंट करने का आईएएस पैटर्न से हमारी पुरानी सेवा काउंट करते हुए इन्होंने वादा किया। वो वादा अब परमानेंट करने का सरकार बदल गई तो इस सरकार ने उसको न ठंडे बस्ते में डाला न ही हीट बस्ते में डाला। ये भी हमको ऐसे ही उल्लू बनाते रहे। आज दशा ये आ गई कि हम लोग यहाँ आमरण अनशन तक उतारू हैं, हम परिवारों सहित यहाँ बैठने को उतारू हैं। हम हमारी बात, हमारा हक, हमारी मांग पूरी करवाने के लिए यहाँ आज से और जब तक हम लोगों में जान रहेगी तब तक आंदोलनरत रहेंगे। आंदोलन के साथ में हमारी ये जो मुख्य मांग है पेपर पर लिखी हुई है, इनके लिए है कि हमारे पद नाम है कनिष्ठ शिक्षक, सहायक शिक्षक, पाठशाला सहायक, शिक्षा सहायकों को राजस्थान कंट्रेक्चुअल हायर, ये है शिक्षा, ये जो हमारी है यानी कि आप शिक्षण कार्य से संबंधित कार्य करते हो और करीब 30 से 35 साल शिक्षक के समकक्ष काम करते हैं। तृतीय श्रेणी शिक्षक में और हमें कोई फर्क नहीं है। हमें पहले 3rd ग्रेड दे दी गई थी शिक्षा कर्मी नाम से। वरिष्ठ शिक्षा कर्मी और वरिष्ठतम शिक्षा कर्मी तृतीय श्रेणी के सभी परिलाभ लेता था, परंतु समय के हिसाब से हम लोगों की जागृति कम होने की वजह से सरकार ने उसको लीप पोत दिया, बर्बाद कर दिया और हमें संविदा सेवा रूल्स के अंतर्गत ला करके सहायक शिक्षक और शाला सहायक, पाठशाला सहायक ऐसे नामों से नवाज करके हम लोगों को इसमें ढकेल दिया। हमने कहा परमानेंट होने जा रहे हैं। अभी सरकार का क्या रुख है, क्या सरकार कह रही है? सरकार हमारे साथ फाइल का चोर सिपाही जैसा खेल खेल रही है। फाइलों के जाल में उलझा के रखा हुआ है। ब्यूरोक्रेसी ने हमको उल्लू बना के रखा हुआ है। हम सचिवालय में ही सेवा देने के नाम पर पूरी छुट्टियां बिताते हैं। जो भी छुट्टी आती हैं हमारी व्यक्तिगत छुट्टियां, वो सचिवालय के चक्कर काटने में, अधिकारियों के नमस्ते करने में जाती हैं।
अधिकारी ब्रॉड माइंड होते हैं, हमको यूं ही गुमराह करते रहते हैं। कितना वेतनमान मिलता है अभी आपको? हमें साहब 18,000 से 25,000 के बीच में हम समस्त कैडर को मिलता है। जिस तरह सरकार एक संसद में भी बोल रही संशोधन विधेयक ला रहे हैं, हम जितने भी संविदा कर्मी हैं उनको स्थायी कर रहे हैं, तो क्या वो सिर्फ कागजों में था? सर ये धोती बात लगी, राजस्थान में सरकार बीजेपी की है और संसद में भी बीजेपी सरकार की बात नहीं, लेकिन यहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा है, इसको यहाँ फॉलो नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों ने भी कई बार इस तरह के ऑर्डर दिए हैं कि इनका शोषण बंद करो, लेकिन ये हमारा शोषण करने से नवाज ही नहीं रहे हैं, कभी निजात पा ही नहीं रहे हैं। कब तक ये शोषण हम सहन करेंगे? तब हमारा एक साहस ये आया कि अब हम वहाँ आमरण अनशन करके क्यों ना हम मृत्यु प्राप्त कर लें। तो इस आक्रोश में हम यहाँ आकर के शहीद स्मारक पर बैठे। बिल्कुल शहीद स्मारक पर जी। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा आप लोगों को, आपका धन्यवाद इस चैनल का। हमारा बिंदु संख्या 20 के अनुसार स्थायी सेवा नियम में वित्त मंत्री माननीय दिव्या कुमारी जी के पास फाइल पड़ी है टेबल पे, और वो हमारे साथ लुका खेल खेल रही है, कभी उस डिपार्टमेंट में कभी उस डिपार्टमेंट में। 2 लाइन का ऑर्डर और 2 घंटों में हमारा काम हो सकता है। अभी हमें वार्ता में बुलाया था, हम बड़े खुशी से गए सरकार की वाहवाह लूटने के लिए। मैडम हमें अभी 1 घंटे के अंदर सलटा देंगे, हमारा धरना उठा लेंगे, और मैडम ने बात करने से इनकार कर दिया कि समय नहीं है। तो अभी हमारे अंदर भारी आक्रोश हो गया है कि हम यहाँ पे आर और पार की लड़ाई लड़ेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी गवर्नमेंट की जब बात चलती है तो बीजेपी कांग्रेस से भी बहुत चातुर है। क्यों है कि 30 जून 2004 के अंदर भारतीय जनता पार्टी का राज था, उस समय में 3rd ग्रेड का लाभ मिल गया था, 3rd ग्रेड का लाभ दिया था, विधिवत रूप से नियमों से दिया था। और 30 जून 2005 में इस योजना को फ्रीज कर दिया और उन्होंने एक मुश्त करके उसको मानदेय बना दिया गया। और 2013 के जो इनका रूल्स बना था, रूल बनाया कि हम इस कोटेशन पे काम करेंगे, उस नियमों में हमारे पास चुनाव घोषणा पत्र के अंदर हमें नियमित के लिए ये वाहवाह लूटी थी उन्होंने 2013 में, वो बिल्कुल नकारा रही गवर्नमेंट। फिर ये सरकार आई, वापस उन्होंने कहा कि इस बार हम काम करेंगे, तो हम लोग इन्होंने सरकार में मदद की थी। अब ये सरकार मुकर रही है, अब क्या 100 डेज का बोला, पहले 100 डेज के अंदर आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। अब 100 डेज निकलने के बाद में अब ये लुका मिची का खेल कर रही है। अब पंचायत राज का चुनाव आ जाएगा, उसके बाद में फिर हमारी सुध नहीं लेगी सरकार। ये हमारा खून चूस गई है, और अभी हमारे 50-55 साल 60 साल बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की फीस नहीं दे रहे, और हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं वो IAS तक पहुंच गए हैं, और हमारा खुद का बच्चा वो पढ़ा नहीं सकते हम। आप बताइए, LLB की हम फीस नहीं भर सकते, इंजीनियर की फीस नहीं भर सकते, हमारी स्थिति बहुत दयनीय है। तो अभी हमने एक ही निर्णय लिया, आर पार की हमारी लड़ाई होगी सरकार के साथ। हम या तो ऑर्डर लेके जाएंगे या हम सफेद कपड़े के अंदर हमारा खपन में बंद के जाएंगे, 2 ही बात है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी देखा सब लोग सहमत है, हाथ ऊपर करिए। यानी आप देखोगे ये देश की विडंबना है कि किस तरह जो आमजन है या जो सरकार के प्रति जो वफादारी निभाते काम करते हैं उन्हें किस तरह बलगाया जा रहा है। हर बार चुनावों से पहले घोषणा पत्र जारी किए जाते हैं और बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो घोषणाएं सिर्फ घोषणा ही रह जाती है और हकीकत में उन्हें अमली जामा नहीं पहनाया जाए। तो आज उसी का कारण है कि आज तमाम हजारों की संख्या में हमारे पैरा टीचर जो भाई है वो आज धरना दे रहे शहीद स्मारक पर। हर बार वो धरना देते आए, हर बार सरकार को चेताते आए, लेकिन हर बार वही होता है, सिर्फ थोथी घोषणाएं होती है, हकीकत बात है वो जमीन पर नहीं उतरते हैं। और उसी का आक्रोश है, विरोध है कि ये धरना दे रहे और लगातार अपनी मांगों के लिए, और जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाएगी ये धरना यूं ही चलेगा। लेकिन देखना है सरकार इनकी मांगों तक कब तक ध्यान देगी, या ये धरना यूं ही चलता रहेगा, या विरोध यूं ही बढ़ता जाएगा। क्योंकि देश की विडंबना है कि जब विधायकों के, मंत्री, सांसदों के वेतन है वो चुपचाप बढ़ा दिए जाते हैं, ना कोई शोर शराबा होता है, ना कोई हल्ला होता है, किसी को पता भी नहीं चलता, विधायकों की सैलरी बढ़ जाती है। लेकिन जो हकीकत में काम करते हैं, जो देश का भविष्य बनाते हैं, जो आने वाले कल का भविष्य को बढ़ाते हैं, उनके हितों पर कुठाराघात किया जाता है, उन्हें मांगना पड़ता है, भीख मांगनी पड़ती है, तब कहीं जाके कुछ भीख दे दी जाती है और कुछ लोग यूं ही रोते रह जाते हैं। तो आज यही कारण है कि आज ये लोग धरना दे रहे शहीद स्मारक पर। देखना है सरकार इनकी मांगों को मानती है जी। जब हमारी योजना में हमने काम करना शुरू किया था उस समय साक्षरता की जो परसेंटेज थे वो 17% था 84 के अंदर, और जब हमने काम किया था 85% पे है हमारा राजस्थान।
ये काम हमने करके दिखाया है, एक तरफ लेकिन सरकार हमारा सिरेन से खून निकाल रहे हैं ना बार बार। इससे बेटर हमने ये निर्णय ले लिया कि हम हमारा ब्लड को सिरिंज से नहीं निकालने देंगे, इन डंडों से निकाल लिया जाए चाहे एक दिन भी। एक तरफ कहते हैं कि गुरु की महिमा सबसे ऊपर है, लेकिन वही गुरु को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, वही गुरु का शोषण किया जा इनकी रहा है। सबकी शक्ल देखिए आप, ये लग रहे हैं 80-80 साल की उम्र के से। क्यों लग रहे हैं? इनको इतना भय है इनके अंदर कि समय पे जाना, समय पे आना, सारा काम करवाते हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, पीओ फर्स्ट का चुनाव में पीओ फर्स्ट हूँ मैं, पीओ फर्स्ट की ड्यूटी लगती है, सब बीएलओ है। ये सारा अभी वोट बनाने का काम सारा हम करते हैं, पशु गिनने का हम काम करते हैं और जनसंख्या गिनने का काम हम करते हैं। अन्य जगहों में हमारी ड्यूटियां लगा दी जाती हैं और हमारे को एक्स्ट्रा में कोई टीडी नहीं दिया जाता है। फोगट में काम करवा रही है सरकार हमसे। पहले हर तहसील, हर ब्लॉक, हर गांव की स्कूल में लगी हुई। जब गांव में शिक्षा का स्तर 2001 में 17% साक्षरता दर थी, उस टाइम हम लोग पैरा टीचर के रूप में कार्यरत थे। और आज की आप देख लो कि 90% साक्षरता दर है, वो हमारी वजह से ही है। आपको कितने साल हो गए सर? 25 वर्ष हो गए मुझे। 25 वर्ष। तो सभी 25 साल या कुछ कम ज्यादा किस तरह लोग? 25 वर्ष से 35 वर्ष के लगे हुए लोग हैं कार्यरत। शिक्षा कर्मी 35 वर्ष हो गए, पैरा टीचर 25 वर्ष हो गए, कम से कम। ज्यादा की तो कोई समस्या नहीं है। अभी कितना वेतन मिलता है? 18,900, 700 रुपए। 18,700। और आपकी क्या मांग है? मेरी यही मांग है कि हमें नियमित किया जाए जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमारा भविष्य अंधकारमय है। हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी परवरिश नहीं दे। सरकार क्या कहती है? सरकार कुछ नहीं कह रही है, नियम बना दिए, लेकिन नियमों के अकॉर्डिंग काम तो कुछ हो ही नहीं रहा है। फिर क्या मतलब नियम बनाने का? तो अभी आपका धरना कब तक चलने वाला है? धरना अनिश्चितकालीन है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है। यानी देखो, कोई ये तेल का वो भुगतान नहीं किया दर्द जा है, सकता। वो एक-एक ये महीने वो में दर्द है, वो गुस्सा है इन लोगों का कि काम तो जी तोड़ लिया जाता है, लेकिन हकीकत में जब देने की बात आती है, सम्मान की बात आती है, अधिकारों की बात आती है, तो कहीं ना कहीं सरकार वो पीछे हट जाती है। ये उम्मीद कर रहे हैं माननीय भजन लाल जी से कि सुनिए इनकी पुकार, और जो काफी लंबे समय से इनकी जो मांग चली आ रही है उसे पूरी करें, नहीं तो ये विरोध है लगातार यूं ही चलता रहेगा और सरकार की किरकिरी होती रहेगी। तो मैं धनराज, जगत तक न्यूज, जयपुर।